जय माता दी भक्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दुर्गा माँ का कथा। जय माता दी भक्तों, आज हम सभी बड़े ही पावन और शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह समय है माँ शक्ति की आराधना का, भक्ति और श्रद्धा का। यह समय है चैत्र नवरात्र का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चैत्र नवरात्र क्यों मनाई जाती है? इसका क्या मतलब महत्व है और इसके पीछे छुपी हुई वह पवित्र कथा है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ माँ दुर्गा की वह दिव्य कथा जो केवल आस्था को मजबूत करती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और शक्ति का मार्ग भी दिखाती है। तो आइए पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं चैत्र नवरात्र की पावन कथा। जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब माता शक्ति अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा करती हैं। एक बार महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वह अत्याचार करने लगा, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, धरती पर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा की शरण में गए। देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जिससे माँ दुर्गा का प्रकट हुआ। माता ने 9 दिनों तक महिषासुर जिससे माँ दुर्गा का प्रकट हुआ और माता ने 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया। हर दिन माँ का एक अलग अलग रूप प्रकट हुआ। पहला शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुमष्ठना, स्कंद माता, कल्याणी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धांत्री। नवमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से ये 9 दिन नवरात्रि कहलाया, अर्थात देवी का शक्ति ही आराधना के दिन। अब समझो रामनवमी क्या है। इसी चैत्र नवरात्र के 9वें दिन नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए और उसके फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। इसलिए नवरात्रि माँ की पूजा के 9वें दिन रामनवमी और भगवान श्री राम का जन्मदिन उसी नवमी को। इसका मतलब नवरात्रि और रामनवमी दोनों जुड़े हुए हैं। पहले माँ शक्ति का पूजा, फिर भगवान राम का अवतार। एक गुप्त और सुंदर रहस्य। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तब उन्होंने भी माँ दुर्गा की पूजा की, नवरात्रि का व्रत किया था। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय और आशीर्वाद दिया था। तभी भगवान राम ने रावण का वध किया। इससे हमें सीख मिलती है, भगवान भी शक्ति दुर्गा माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? इन 9 दिनों में हमें माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, समर्थ अनुसार सुबह शाम दीप जलाना चाहिए, दुर्गा चालीसा या सप्तसाठी पाठ करना चाहिए, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रखना, किसी का बुरा ना सोचना, गरीबों को दान देना और सबसे जरूरी मन से सच्ची भक्ति करना। इस कथा की सीख, बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में दैत्य और धर्म की जीत
शक्तिशाली हो। अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है। माँ दुर्गा हमें शक्ति देती है। भगवान राम हमें धर्म और मर्यादा का रास्ता दिखाते हैं। छोटा सा निष्कर्म। नवरात्रि माँ दुर्गा का आराधना, रामनवमी, भगवान श्री राम का जन्म दोनों मिलाकर हमें सिखाती है शक्ति और धर्म साथ हो तो विजय निश्चित है। जय माता दी। सभी भक्तों को जय माता दी। और ये कथा सुनने के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार, और मिलते हैं फिर अगले किसी कथा में। राधे राधे।